नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा ने जहां 3 जिंदगियां छीन ली और सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया, वहीं अब यह मामला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तीखी तकरार का कारण बन गया है। आज राज्यपाल बोस ने ममता की अपील को ठुकराते हुए हिंसा प्रभावित मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा किया। ममता ने एक दिन पहले ही कहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, ऐसे में यह दौरा ठीक नहीं। तो सवाल यही, क्या सिर्फ हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की बात है या ममता और राज्यपाल के बीच एक नई सियासी जंग की शुरुआत है? क्या बंगाल में फिर से सत्ता और संविधान के बीच तलवारें खिंच गई हैं? आज के शो में हम इस टकराव की तह तक जाएंगे और यह जानेंगे आखिर इस विवाद का सच क्या है। वक्फ पर पश्चिम बंगाल में बवाल, आमने सामने सीएम और राज्यपाल। पहले नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल, अब आमने सामने मुख्यमंत्री और राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में सियासत फिर चरम पर है। नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा ने एक बार फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता की अपील को ठुकराते हुए शुक्रवार को मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, राहत शिविरों का जायजा लिया और केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने की बात कही। विक्टिम से मिलेंगे, बात करेंगे और फील्ड से जो रिपोर्ट मिलता है उसको वेरीफाई करेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, विक्टिम से घर में जाएगा, पहले में रिलीफ कैंप में जाएगा। मालदा में सेंट्रल फोर्सेस आया है, स्टेट पुलिस भी है, दोनों एक साथ मिलजुल के एक्शन लेता है। सिचुएशन नॉर्मल होगा और फील्ड में क्या होता है वो देखने के लिए और विक्टिम से बात करने के लिए मैं जाता हूँ। उसके बाद मेरा रिकमेंडेशन भी भेजेगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव तब बढ़ा जब ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को राज्यपाल से मुर्शिदाबाद का दौरा टालने की अपील की। ममता ने कहा कि स्थिति सामान्य हो रही है और नेताओं के दौरे से माहौल बिगड़ सकता है। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আর সিচুয়েশনকে আমরা যেন কেউ কি বলবো যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে, তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম। তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। এখনই আমি যাওয়া মানে তাহলে আমি গেলে অন্যরা কেন যাবে না? আইন তো ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড বিটুইন ওয়ান টু অ্যানাদার। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আগে ওদের মধ্যে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ হোক। কারণ কেউ কেউ তো বাইরে থেকে এসে অত্যাচারটা করেছে, তার মধ্যে পোশাকধারীও আছে, আমাদের নয়, তারা ভয়ও দেখাচ্ছে। আর ত্রিপুরায় হয়েছে বলুন, ত্রিপুরাকে যেতে, ত্রিপুরায় যেতে, মणिपुरी होम मिनिस्टर के जेते बोलूं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस अपील को राज्यपाल ने ठुकरा दिया। इसके बाद राज्यपाल गुरुवार को ट्रेन से पहले सियालदाह पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद बोस हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात के लिए ट्रेन से मालदा रवाना हो गए। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि हिंसा बंगाल की वास्तविकता बन गई। The cult of violence is a reality in Bengal. We have to two things that are there, cancerous growths on the body politic of West Bengal. One is violence, one is corruption. So we have to strike at the roots of this. I'm sure that victory will be ours.
राज्यपाल का ये दौरा गुरुवार को हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ है। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित लोगों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने राजभवन पहुंचे। राजभवन में देखिए किस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हैं, उनके नेतृत्व में जो परिवार था, मुर्शिदाबाद में जो जफराबाद में जिस तरह से हिंसा हुआ, धुलियान में जो हिंसा हुआ, वो परिवार के लोग देखिए बाकायदा यहाँ पे अंदर राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और सारे परिवार के लोग हैं। देखिए सारे परिवार के लोग हैं, बाकायदा 19 लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जाके बातचीत करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात होने वाली है। लोग दरिस में हैं, आज सारे परिवार के लोग राज्यपाल से मिलने आए हैं और आप भी मिलने जा रही हैं। क्या क्या मांगे हैं दीदी, आखिर कैसे लोग अपने घरों को वापस जा सकते हैं? देखिए, हमारे लीडर डॉक्टर सुकांत मजूमदार हमारे राज्य सभापति ही सिर्फ नहीं है, वो इस देश के मंत्री हैं। वो कितना समय पश्चिम बंगाल में बिताते हैं और हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। वो खुद मुर्शिदाबाद गए थे, वहाँ सारे लोगों से मिले और वो लोग जब दादा से मांग की कि हम लोग कहाँ जाएंगे भी तो घर कहाँ है हम लोग का, इसीलिए वो लोग सारे यहाँ आ गए। भाग के आना पड़ा कई जगह से। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में हिंसा पीड़ितों की शिकायतें सुनी और कहा कि वो पीड़ितों से मिलेंगे ताकि खुद जमीनी हालात देख सकें। उन्होंने संकेत दिया कि वो स्थिति के बारे में केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। Victims of Murshidabad, particularly women, they came and met me. They had a lot of tales of woe to narrate, which was certainly very heartrending. I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. अभी ममता बनर्जी उन्होंने ये अपील किया था, गवर्नर साहब आज अभी मत जाइए, नॉर्मल सी है, पीस है, थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये तो प्लॉट है, कुछ लोग घुसकर ये करेगा, उसका बाद भाजपा पॉलिटिकली यूज करेगा, उसका बाद कमीशन आएगा, उसका बाद गवर्नर जाएगा और एंटी बंगाल कैंपेन होगा। तो वही प्लॉट वाइज वो तो गवर्नर सबको तो जाना ही पड़ेगा, ये उनका पॉलिटिकल असाइनमेंट है। मुर्शिदाबाद में 11 और 12 अप्रैल को नए वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों में आग लगाई और कई इलाकों में तोड़फोड़ की। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस हिंसा का ज्यादा असर मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, सूती, रघुनाथगंज, शमशेरगंज में हुआ, जहां से करीब 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने पलायन कर मालदा के एक स्कूल में शरण ली। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। हिंसा के पहले दिन ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पर गहरी चिंता जताई और केंद्र सरकार को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने बीएसएफ और केंद्रीय बलों की तैनाती की निगरानी की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार संपर्क में रहे। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants. घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय टीम बनाई है जो इस हिंसा के कारणों की जांच करेगी। इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी का आरोप है कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद के दौरे पर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। इसे लेकर भी बीजेपी उन पर हमलावर है। दूसरी ओर राज्यपाल भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर है। Rajbhavan Core Group has been monitoring the situation. Government of India, Ministry of Home Affairs is watching the situation diligently, effectively. Situation reports have been gathered
from the law enforcement authorities, including the BSF and the local police. BJP made the highest level provocation with the misusing the Waqf bill. There was anger. The public was not satisfied. In this situation, a gang from outside, they came, instigated, and they misused and they took the opportunity of the situation and they made the entire scene. पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव कोई नई बात नहीं। नवंबर 2022 में सीवी आनंद बोस के राज्यपाल बनने के बाद से ही दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। कभी संवैधानिक अधिकारों पर टकराव हुआ तो कभी हिंसा और कानून व्यवस्था पर मतभेद। बीजेपी टीएमसी की सियासत पर भी दोनों आमने सामने आए। बेलडांगा हिंसा से लेकर मुर्शिदाबाद तक बोस ने बार बार ममता सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और केंद्र को रिपोर्ट भेजी। ममता इसे अपनी सरकार के खिलाफ साजिश मानती। ममता बनर्जी का आरोप है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते और राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप करते। वहीं बोस का कहना है कि वो संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच बढ़ती सियासी जंग में राज्यपाल को अक्सर बीजेपी का समर्थक माना जाता है। इसके अलावा टीएमसी ने 2022 में कहा था कि केंद्र ने उनकी नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। उसके बाद अब फिर से मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का टकराव सामने। Violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. We have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई मौकों पर तनातनी सामने आई। इनमें मार्च 2023 में हावड़ा रामनवमी हिंसा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर कांड, नवंबर 2024 में बेलडांगा हिंसा, मानहानि का मामला जिसमें बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। इसके बाद अब मुर्शिदाबाद हिंसा पर दोनों आमने सामने। See, the observations made by the CM has to be taken in all its seriousness. Let the investigating agencies find out the truth, I don't want to venture on a guesswork now. This crisis situation, as governor, I should be circumspect. So I do not want to comment on all those suggestions. This is a democracy. Let various suggestions come. It will be considered by the appropriate authorities in the proper way. मुर्शिदाबाद हिंसा ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया। राज्यपाल बोस की सक्रियता और ममता बनर्जी की आपत्तियां इस तनाव को और गहरा रही। सवाल यह है कि क्या ये टकराव सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारियों का मसला है या इसके पीछे 2026 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी हिंसा प्रभावित महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। पीड़ितों की आपबीती दिल दहलाने वाली है। लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर बंगाल में दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही और बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही है। सवाल यही, आखिर सच क्या है? क्या यह हिंसा एक सियासी साजिश का हिस्सा है या कानून व्यवस्था की नाकामी? क्या राज्यपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दौरे के सच में ममता सरकार पर दबाव बन सकता है? एक तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची। इन दो तस्वीरों ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है, दूसरी तरफ ममता केंद्र सरकार और बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रही। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम का पश्चिम बंगाल पहुंचना ममता सरकार का सिरदर्द बढ़ा सकती है। महिला आयोग के पास अधिकार है कि कुछ होकर संज्ञान लेने का। जब कोई ऐसी घटनाएं घटती है जो महिलाओं के लिए बहुत विपरीत है तो उसका संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ले सकता है। यहाँ की जो रिपोर्ट्स आई थी उस रिपोर्ट्स को देखते हुए महिलाओं के साथ उत्पीड़न की भय भी बहुत ज्यादा तरीके से हुआ है और बहुत ज्यादा उनका
स्थलांतरण भी हुआ है, ये बातें आ रही है, इसलिए उनको मुर्शिदाबाद में हिंसा का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा। सैकड़ों परिवार अपने घर छोड़कर पड़ोसी मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर हुए। कई महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने उनके घरों पर हथियारों और पेट्रोल बमों से हमला किया। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। कई महिलाओं ने दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय हुआ और फिर आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय जांच समिति कोलकाता पहुंची। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही। टीएमसी का आरोप है कि हालात सामान्य हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। सबसे ज़्यादा अगर नागरिक के अधिकारों पे और उनके ऊपर अगर अत्याचार या जिस तरीके से सारे जगत में बात हो रही है मणिपुर को लेके, लेकिन वहाँ कमीशन भी नहीं पहुँचता है, कोई भी कमीशन, ह्यूमन राइट्स या वुमेन्स कमीशन नहीं पहुँचता। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में 11 और 12 अप्रैल को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी। सूती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगाई, दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचाया। शमशेरगंज में एक पिता पुत्र की चाकू से गोदकर सरेआम हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की 9 और सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई। गुरुवार शाम तक 60 एफआईआर दर्ज करके 274 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पिता पुत्र की हत्या के मामले में तीसरे संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध पीड़ितों का पड़ोसी है। दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन स्थानीय लोगों में अभी भी डर का माहौल है। इस मामले ने देश के राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पूर्व नियोजित करार देते हुए बीएसएफ और केंद्र सरकार पर घुसपैठ कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इसे ममता की साजिश बता रहे हैं। कि अगर बांग्लादेश का हाथ था और उनको लगता है कि बीएसएफ है, तो जुरिस्डिक्शन फिर एनआईए का बनता है। क्या वो सरकार को कहेंगी केंद्र में कि एनआईए जांच करे? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेवार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए, क्या एविडेंस है। मुस्लिम क्लरिक्स की मीटिंग में इस तरह के झूठे आरोप उछालना, ये राजनीति का सबसे छोटा बिंदु है जहां कोई गिर सकता है। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में 17 अप्रैल को सुनवाई हुई। अदालत ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर हालात काबू में होंगे तभी केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित इलाकों से हटाने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन अगर अशांति बनी रही तो हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती बनी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि 8 अप्रैल को सांप्रदायिक तनाव कम होने के बाद 11 और 12 अप्रैल को फिर से हिंसा भड़कने के पीछे क्या कोई खुफिया विफलता थी, यानी क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी कि दोबारा हिंसा हो सकती है। इस बीच सभी राजनीतिक दल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और मेरे हृदय को बहुत पीड़ा है। प्रदेश सरकार को हर हालत में वहां कानून व्यवस्था बनानी चाहिए, और जिस तरह आरोप लग रहे हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से हुआ, वो पूरी तरह फेलियर है भारत की केंद्र सरकार का, क्योंकि सीमा के उस पार से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन होता है या साजिश का उल्लंघन होता है तो वो जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। महत्वपूर्ण यह है कि मुर्शिदाबाद में नॉर्मलिटी रिस्टोर हो। बार बार कह चुका हूं कि इस देश में परंपरा है प्रतिरोध की, लेकिन वो प्रतिरोध, वो विपक्ष गांधीवादी तरीके का। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया,
अंबेडकर साहब ने कहा लीगल पिटिशंस, दोनों चीज का इस्तेमाल करिए। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन करने वाले 400 परिवार अब तक वापस नहीं लौटे। उन्होंने मालदा के एक स्कूल में बने राहत शिविर में शरण ली। हिंसा प्रभावित सूती थाना के प्रभारी और शमशेरगंज के थाना प्रभारी को बदल दिया गया। मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन के मुताबिक इलाके में अभी शांति है और धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।